हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय, जो हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के सगुण काव्यधारा के राम भक्ति शाखा के मुकुट शिरोमणि माने जाते हैं। कौन सी काव्यधारा के माने जाते हैं? सगुण काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपनी महान रचना रामचरितमानस के द्वारा केवल राम काव्य को ही समृद्धि नहीं किया, बल्कि मानस के द्वारा तत्कालीन समाज का भी मार्गदर्शन किया है। अतः तुलसीदास जी एक भक्त होने के साथ साथ लोक नायक भी थे। वे लोक नायक के नाम से भी जाने जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान, तिथि एवं परिवार के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। अनेक विद्वानों ने अनेक मत दिए हैं। कुछ विद्वानों ने इनका जन्म शौरों में भाद्रपद शुक्ल एकादशी मंगलवार विक्रमी संवत सन 1589 माना है, और जॉर्ज ग्रियर्सन भी इनका जन्म संवत सेंगर सन 1589 को ही मानते हैं। शिव सिंह के द्वारा रचित शिव सिंह सरोज ग्रंथ में इनका जन्म संवत 1583 स्वीकार किया है। वेणी माधव के द्वारा रचित गोसाई चरित्र के आधार पर तुलसीदास का जन्म विक्रमी संवत 1554 माना जाता है। इनका जन्म श्रावण शुक्ल सप्तमी को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके जन्म के संबंध में ये पंक्तियां प्रसिद्ध हैं। 1554 विषय कालिंदी के तीर पाउल मुकला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। इनके पिता का नाम पंडित आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। जन्म के समय वे रोए नहीं, बल्कि उन्होंने राम नाम उच्चारण किया, जिससे उनका राम नाम बोला पड़ गया था। अशुभ मुहूर्त में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता ने इसे त्याग दिया था। जन्म के 3 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया, और बाद में मुरनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया। लेकिन इनकी मृत्यु के पश्चात इन्हें द्वार द्वार भीख मांगकर पेट भरना पड़ा। बाबा नरहरिदास ने इनकी दयनीय दशा पर दया कर इन्हें अपने आश्रम में रख लिया तथा इन्हें पढ़ाया लिखाया। उनके गुरु नरहरिदास ने ही अपने आश्रम में रखा और उन्हें पढ़ाया लिखाया, इनका पालन पोषण किया। गुरुजी ने इनका नाम तुलसी रख दिया। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर पंडित दीनबंधु पाठक ने अपनी कन्या रत्नावली से इनका विवाह कर दिया था, और तुलसी को अपनी पत्नी से अगाध प्रेम था, अगाध अत्यधिक। तुलसीदास की राम साधना के श्रेय बहुत हद तक उनकी पत्नी रत्नावली को दिया जाता है। माना जाता है कि एक बार अपनी पत्नी के मायके चले जाने पर तुलसीदास ने पीछे पीछे वहां पहुंच गए थे। इस पर पत्नी को बहुत संकोच हुआ, तो वे उनको फटकार लगाते हुए बोली, लाज न आवत आपको दोरे आयसु साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहाँ हाथ नाथ, अस्ति चरम मैं देह मम तासो ऐसी प्रीति, होती जो श्री राम में है होती न तो भव भीति। तो वो कहती है, आपको शर्म नहीं आई? आप हमारे पीछे पीछे चले आए हैं, ऐसा क्या प्रेम है? अस्थि चरममय देहमय, तुझे सिर्फ मेरे चरममय शरीर से ही इतनी प्रीत लगी है। अगर आपको इतना प्रेम राम नाम के शब्द से होता तो आप इस भवसागर को पार कर जाते। वो उनकी पत्नी रत्नावली उन्हें फटकार लगाते हुए जब उनके पीछे पीछे मायके चले जाते हैं, तब वो तुलसीदास से कहती हैं। पत्नी की इस फटकार से वे बहुत लज्जित हुए और उनके हृदय में संसार के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो गई। इसके पश्चात उन्होंने वैराग्य ले लिया और प्रभु भक्ति में लीन हो गई। जीवन के अंतिम दिनों में इनको बहुत कष्ट भोगना पड़ा था तथा श्रावण शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत सन 1680 में इनका देहांत हो गया। और इनकी मृत्यु के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। संवत 1680 में ही गंगा नदी के किनारे श्रावण शुक्ल की सप्तमी को तुलसी ने अपना शरीर त्याग दिया। रचनाएं, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? नागरिक प्रचारिणी सभा कांसी वाराणसी ने तुलसी साहित्य को तुलसी रत्नावली के नाम से प्रकाशित किया है।
इसके अनुसार तुलसी के नाम से लिखे ग्रंथों की संख्या 37 बताई जाती है, लेकिन विद्वानों ने इनके केवल 12 ग्रंथों को ही प्रामाणिक माना। शेष अन्य ग्रंथ दूसरे कवियों ने लिखकर उनके नाम से प्रकाशित कर दिए होंगे। तुलसी जी के द्वारा लिखे गए 12 प्रामाणिक ग्रंथ रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, रामलीला नैचू, भैरवी रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिकाएं हैं। तुलसी के नाम से प्रचारित रचनाओं में अंकावली, बजरंग बाण, भरत मिलाप, हनुमान चालीसा, हनुमान पंचक, हनुमान बाहुक, गीता भाषा, छपई रामायण आदि ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है। परंतु विद्वानों ने तुलसी की रचनाएं नहीं मानते। तुलसीदास की प्रामाणिक रचनाओं में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली विशेष लोकप्रिय हैं। रामचरित्र को उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ माना जाता है। हिंदुस्तान के प्रत्येक हिंदू घर में रामचरितमानस की एक प्रति अवश्य मिलती है। इसे उत्तर भारत का बाइबल भी माना जाता है। उत्तर भारत का बाइबल किसे कहा जाता है? तुलसीदास के रामचरितमानस को। हिंदू घरानों में इनको पवित्र ग्रंथ मानकर उनकी पूजा की जाती है। भक्तगण इनकी चौपाइयों का मुक्त कंठ से गान करते हैं। इस महाकाव्य भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय है। विनय पत्रिका साधारण जनता में इतना लोकप्रिय नहीं है जितना कि भक्तों तथा दार्शनिकों में प्रसिद्ध है। कवितावली, गीतावली अपने मधुर सरस गीतों के कारण जनता में काफ़ी लोकप्रिय हैं। इन सभी ग्रंथों में तुलसी जी ने राम के चरित्र का ही अंकन किया है। विनय पत्रिका तुलसी की अंतिम रचना मानी जाती है। यह तुलसी का एक प्रार्थना ग्रंथ है। कौन सा? विनय पत्रिका। साहित्यिक विशेषताएं तुलसीदास जी की राम भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार माने जाते हैं। इन्होंने अपनी राम भक्ति के माध्यम से भारतीय जनमानस में नवीन चेतना जागृत की है और इनका साहित्य लोक मंगल की भावना से परिपूर्ण है। इनके साहित्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। राम का स्वरूप तुलसी के काव्य का आदर्श राम है। इन्होंने अपने काव्य में राम को विष्णु का अवतार मानकर उनके निर्गुण और सगुण दोनों रूपों की आराधना की है। वे कहते हैं, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तुलसी जी राम को धर्म का उद्धार करने वाला तथा अधर्म का नाश करने वाला मानते हैं। इनके राम एक ओर तो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, तो दूसरी ओर घट घट में रहने वाले निर्गुण ब्रह्मा भी हैं। इन्होंने राम के चरित्र में शील, शक्ति और सौंदर्य का अनूठा समन्वय प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट पॉइंट है विषय की व्यापकता। तुलसी साहित्य में भाव विविधता उनकी प्रमुख विशेषता है। इन्होंने अपने काव्य में जीवन के विविध रूपों को यथार्थ अभिव्यक्ति प्रदान की है। रामचरितमानस में राम जन्म से लेकर राम के राजतिलक की संपूर्ण कथा को 7 कांडों में प्रस्तुत किया है। तो रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। इन्होंने राम कथा में विविध प्रसंगों के माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक जीवन के आदर्शों को समाज के समक्ष प्रस्तुत कर खंडित हिंदू समाज को केंद्रित किया है। मानस के उत्तर काव्य में कलयुग के प्रकोप का वर्णन आज भी समसामयिक है तथा हमारा मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोक मंगल की भावना। तुलसीदास जी सच्चे लोकनायक थे। इनकी समस्त भक्ति भावना लोक कल्याण की भावना पर ही टिकी हुई है। लोक कल्याण हेतु ही इन्होंने समन्वय की स्थापना की। इनका समस्त काव्य आदर्श समाज की स्थापना का संदेश देता है। तुलसी काव्य में आदर्श ही आदर्श है। मानस में कवि ने कौशल्या को आदर्श माता, राम को आदर्श पुत्र, सीता को आदर्श पत्नी, भरत और लक्ष्मण को आदर्श भाई और हनुमान को आदर्श सेवक, सुग्रीव को आदर्श मित्र और राजतिलक के बाद राम को एक आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार तुलसी ने आदर्श गृहस्थ, आदर्श समाज और आदर्श राज्य की कल्पना को साकार रूप प्रदान किया है। नेक्स्ट पॉइंट है समन्वय की भावना। तुलसीदास का काव्य लोक कल्याण तथा समन्वय की विराट भावना से ओतप्रोत है। समकालीन युग संक्रमण का युग था। समस्त हिंदू जाति सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से पतन की ओर जा रही थी। लोगों के मन से धार्मिक भावना समाप्त हो रही थी। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, नास्तिकता आदि बुरी भावनाएं बढ़ती जा रही थी।
ढोंगी साधु सन्यासियों का बोलबाला था। ऐसी विकट परिस्थितियों का मुकाबला करने हेतु तुलसी जी ने समन्वय की भावना का सहारा लिया। इन्होंने सर्वप्रथम धार्मिक संकीर्णताओं को मिटाने के लिए शैवों एवं वैष्णवों में समन्वय स्थापित किया। इनके बाद उन्होंने लोक और शास्त्र ग्रस्त वैराग्य, भक्ति, ज्ञान, निर्गुण, सगुण, भाषा और संस्कृत, शील, शक्ति और सौंदर्य आदि में अनूठा समन्वय स्थापित करने का सफल प्रयास किया। ज्ञान की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए तुलसी ने कहा है, कहे ही संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। नेक्स्ट है प्रबंध कौशल काव्य। कला की दृष्टि से तुलसी रचित रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। इस महाकाव्य में कवि ने समस्त काव्य शास्त्रीय नियमों का पालन करते हुए संपूर्ण रामचरित्र का अनूठा चित्रण किया है। मानस में रामचरित्र का प्रथम दर्शन राम वन गमन, दशरथ मृत्यु, भरत मिलाप, सीता हरण, लक्ष्मण मूर्छा आदि अनेक मार्मिक प्रसंगों को भी सजीवता से रचना हुई है। इस प्रकार प्रबंधकार के रूप में तुलसी जी एक सफल कवि हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भक्ति भावना। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की भक्ति पर आधारित है। इनकी भक्ति संत कबीरदास आदि निर्गुण संतों की भांति ज्ञान और योग से परिपूर्ण भावना से युक्त रहस्यमयी नहीं है। इनकी भक्ति सीधी सादी, सरल एवं सहज है। तुलसी के राम संसार के कण कण में समाये हुए हैं, वे सभी को सुलभ है। तुलसीदास जी की भक्ति सेवक सेवी भाव पर आधारित आदर्श भक्ति है। उन्होंने रामानुजाचार्य के सिद्धांत विशिष्ट द्वैतवाद को अपनी भक्ति का आधार बनाया है। यह जीव ब्रह्म का ही अंश है। इसकी भक्ति लोक संग्रह की भावना से ओतप्रोत है। इन्होंने राम में शील, शक्ति और सौंदर्य का गुणगान करते हुए लोक कल्याण की कामना की है। तुलसी ने श्री राम को सर्वगुण संपन्न तथा स्वयं को अत्यंत तुच्छहीन, दीनहीन माना है। यही भावना उनकी भक्ति में व्यक्त हुई है। राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। तुलसीदास ने कहा है, राम सो बड़ो कौन, राम नाम से बड़ा कोई नहीं है, मोसो कौन छोटो, और मुझसे छोटा कोई नहीं है। राम सो खरो है कौन, राम नाम ही खरा है, सत्य है, मोसो कौन खोटो, और मुझसे खोटा कोई नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है चरित्र चित्रण। तुलसीदास इसका चरित्र चित्रण अत्यंत उदात्त एवं श्रेष्ठ है। इसी दृष्टि से इनकी तुलना संसार के श्रेष्ठ कवियों के साथ की जा सकती है। इनके पात्र जहाँ देखने में लौकिक हैं, जन साधारण की भांति दिखाई देते हैं, वहाँ उनमें अलौकिक गुण भी होते हैं। तुलसी का चरित्र आदर्शवादी है जो निरंतर समाज को प्रेरणा देता है। इनके रामचरितमानस में कौशल्या का आदर्श माँ, श्री राम आदर्श पुत्र, सीता आदर्श पत्नी, लक्ष्मण भरत आदर्श भाई, हनुमान आदर्श सेवक और सुग्रीव आदर्श मित्र हैं। इनके साथ साथ गुरु वशिष्ठ जी, अंगद, सबरी आदि ऐसे श्रेष्ठ पात्र हैं जो संसार को शिक्षा देते रहते हैं। तुलसी जी ने अपने साहित्य में मनुष्य, देवता, नर नारी, पशु पक्षी, श्रेष्ठ अधम आदि सभी पात्रों का सहज स्वाभाविक चित्रण किया है। जैसे जनकपुर में सीता स्वयंवर के समय लक्ष्मण के जोश का सजीव चित्रण किया है। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भय दुखारी। भाखे लखन कुटिल भाई मोहे, रद फुट फरकन नयन हर सही। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकृति चित्रण। तुलसी साहित्य में प्रकृति का भी अनूठा चित्रण किया गया है। इन्होंने कहीं कहीं पंचवटी, चित्रकूट, वन, जंगल, नदी, पर्वत, पशु पक्षी आदि का सजीव एवं सुंदर चित्रण किया है। इनका बाह्य प्रकृति की अपेक्षा अंत प्रकृति चित्रण में मन अधिक रमा है। इन्होंने प्रकृति के आलंबन रूप का सुंदर एवं सजीव चित्रण किया है। नेक्स्ट पॉइंट है काव्य रूप। तुलसी जी राम भक्ति के श्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने गीति, प्रबंध एवं मुक्तक तीनों काव्य रूपों का प्रयोग करके अपने साहित्य का चित्रण किया है। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। इसमें कवि ने 7 कांडों में श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण जीवन का अनूठा वर्णन किया है। इसी प्रकार गीतावली, कवितावली, दोहावली आदि भी श्रेष्ठ ग्रंथ हैं। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला, नेचू आदि उनके श्रेष्ठ मुक्तक काव्य भी हैं। नेक्स्ट है भाषा शैली। तुलसीदास जी एक महान विद्वान थे। उन्होंने अपने साहित्य की रचना अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में की है।
उन्होंने दोनों भाषाओं का सुंदर प्रयोग कर श्रेष्ठ साहित्य सृजन किया। रामचरितमानस में अवधि और विनय पत्रिका आदि में ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। अवधी भाषा में तत्सम शब्दावली का प्रचुर प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, फारसी आदि भाषाओं का भी प्रयोग किया है। नेक्स्ट पॉइंट है अलंकार। तुलसी काव्य में अलंकारों का सफल एवं सुंदर प्रयोग हुआ है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि उनके प्रिय अलंकार हैं। सांगरूपक चित्रण तो उनकी महत्वपूर्ण विशेषता है। इनके साथ साथ अनुप्रास, विभावना, विरोधाभास, वक्रोक्ति, पदमैत्री, स्वरमैत्री आदि अलंकारों का भी सुंदर एवं सजीव चित्रण किया गया है। अनुप्रास की छाया तो सर्वत्र दिखाई देती है। रूपक अलंकार का सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब लोचन हर्षित भंग। नेक्स्ट पॉइंट है छंद। कवि की काव्य योजना में छंद अत्यंत सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्होंने अपनी काव्य भाषा में वर्णिक और मात्रिक दोनों सुंदर छंदों का अंकन किया है। तुलसी जी ने दोहा, चौपाई, कवित, सवैया, छपे, भैरवई, पद, कुंडलियाँ आदि छंदों का सुंदर प्रयोग किया है। नेक्स्ट है रस। तुलसीदास जी को रस सिद्ध कवि कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इन्होंने अनेक भावों में रसों का सुंदर एवं सजीव चित्रांकन किया है। इनके काव्य में भक्ति की प्रधानता होने के कारण शांत रस की सर्वत्र अभिव्यंजना हुई है और श्रृंगार रस का भी सुंदर वर्णन देखने को मिलता है, लेकिन यह मर्यादा से परिपूर्ण है। कवि ने श्रृंगार के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों को सजीव एवं मार्मिक अभिव्यक्ति की है। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनका संपूर्ण काव्य आदर्श, लोक कल्याण एवं समन्वय की भावना से ओतप्रोत है। वे सच्चे अर्थों में लोकनायक थे। तो ये आपका तुलसीदास के जीवन परिचय से संबंधित अर्थात तुलसीदास के लोक कल्याण एवं समन्वय की भावना से ओतप्रोत हैं और उसे लोकनायक के नाम से क्यों जाना जाता है आदि क्वेश्चन है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।